गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को फायर एंड सेफ्टी अवेयरनेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हर बार फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नई नई वीडियो और अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप तक पहुंच सके, आप भी जान सके कि क्या अपडेट चल रहे हैं फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में। अभी आए दिन हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे मैसेज आए कि सर आप एक फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर के मेंटेनेंस नहीं करवा रही है, चाहे वो सरकारी सोसाइटी हो, चाहे वो सरकारी स्टेशंस हो, या अथॉरिटी से रिलेटेड चीज़ें हो, या प्राइवेट सेक्टर हो। फायर के ऊपर लोगों का ध्यान नहीं है, जिसके वजह से आए दिन आप देखते हैं कि इंसिडेंट हो रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन के दौरान एक्सटिंग्विशर फट जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा, रेलवे स्टेशन में फायर एक्सटिंग्विशर फटी, जिससे कि एक सीआरपीएफ के जवान की जान गई। आए दिन सोसाइटी में फटी एक सिलेंडर, वहाँ पे लोग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए। तो आपको एक बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, कि यदि फायर एक्सटिंग्विशर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर की आप कंडीशन देखें। ऐसा नहीं आग लगी है, चलिए ठीक है, इमरजेंसी तो है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले अपनी जान को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित करते हुए आग को एक्सटिंग्विश करना है। ऐसा नहीं कि आग लगी है तो अपना जान आप गंवा दें, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सुरक्षा के साथ आग को एक्सटिंग्विश करना है। यदि आप फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेट कर रहे हैं तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर की आपको फिजिकल कंडीशन देखना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है वो फायर एक्सटिंग्विशर एचपीटी नहीं हो, 5 साल 10 साल से वहीं पे रखा हो, उसका कोई रिफिलिंग नहीं हुआ हो तरीके से, उसका कोई हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट नहीं हुआ हो, उसकी फिजिकल कंडीशन बुरी तरह से डैमेज हो रखी हो। तो आप फायर एक्सटिंग्विशर जब भी ऑपरेट कर रहे हैं इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी, तो आपको सबसे पहले ध्यान देने हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर की फिजिकल कंडीशन क्या है। क्या उस फायर एक्सटिंग्विशर का जो ट्यूब्स वगैरह हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं, क्या फायर एक्सटिंग्विशर रस्टेड तो नहीं है, वो कब उस पर इंस्पेक्शन टैग लगा है नहीं लगा है, साथ ही साथ उसका क्या डेली मेंटेनेंस चेकलिस्ट वगैरह हुई है नहीं हुई, सारी चीज़ देखने के बाद ही आप फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करें। अब हम बात करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है 2 तरह के होते हैं। एक तो प्लंजर टाइप होता है, यानी आप उसको, एक प्लंजर टाइप होता है जिसमें आप ऐसे पुश करेंगे तो फिर ऑपरेट होता है। दूसरा होता है स्क्यूज ग्रिप टाइप का, जिसको दबाएंगे तो उसमें घड़ी सा प्रेशर गेज भी लगा रहता है। तो जो प्रेशर गेज लगा रहता है उसमें तो आपको बिल्कुल आसान, उसमें तो आपको सारी चीज़ दिखेंगी कि प्रेशर, वर्किंग प्रेशर इतना, ग्रीन पे उसकी नीडल है नहीं है, रेड पे है, ग्रीन पे है या किस पे है। स्टार्टिंग यदि रेड पे है तो बिल्कुल खाली पड़ा है, उसके बाद बीच में ग्रीन होता है, ग्रीन पे यदि उसका नीडल है, मीटर की सुई जो है, तो आप समझे कि वो ऑपरेटिंग कंडीशन में है, यानी वो चार्ज है। यदि दूसरे बार रेड पे है तो उसका मतलब ये होता है कि वो आपका ओवर प्रेशर हो चुका है, यानी आप ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है वो फट सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि यदि स्क्यूज ग्रिप टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है जिसमें घड़ी सी लगी हुई है, तो आपको वहाँ ग्रीन पे ही होना चाहिए। अगर ग्रीन पे है तो आप उस फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करें, अदरवाइज नहीं करें। जो प्लंजर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है वो सबसे खतरनाक है। उस फायर एक्सटिंग्विशर में मीटर नहीं लगा रहता है, उसमें आपको प्रेशर नहीं दिखाएगा। उस फायर एक्सटिंग्विशर को फटने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कब हुई, उसकी हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट हुई नहीं हुई, वो आपको पता नहीं होगा। उसकी कंडीशन बुरी तरह है, क्या है, कैसे है, कब उसका इंस्पेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो ये चीज़ें आप उससे वंचित हैं, आपको नहीं पता है। आप जैसे ऑपरेट करेंगे, प्लंजर को पुश करेंगे, उसमें CO2 कार्टेज होता है, वो कार्टेज फटेगा, उसमें गैस क्रिएट होगी और प्रेशर क्रिएट होगा उसके। अगर मान लीजिए कहीं से बॉडी कमजोर है, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा, फटेगा और आपको चोट लग सकता है। यदि उसके ट्यूब जाम है, वो क्या होगा, गैस आगे रिलीज नहीं होगी, फटेगा और आपको चोट लग सकता है। फटने का 2-3 ही रीजन होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। अभी पूछ रहे थे लोग कि सर बताएं कि क्यों फटा वो फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर फटने का जनरली मेन कारण जो होता है हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसके एज पर जो NBC नॉर्म्स है, और जो फायर एक्सटिंग्विशर IS कोड है 2190, उसके तहत उसमें लिखा हुआ है कि 3 साल में फायर एक्सटिंग्विशर अगर है ABC या वाटर टाइप, तो उसका HPT हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट होना चाहिए 35 kg/cm², 2.5 मिनट तक प्रेशर देकर उसकी टेस्टिंग होना चाहिए। यदि वो नहीं हुई है तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होगा, फटेगा ही, क्योंकि उसको आपने टेस्टिंग नहीं करवाया है। दूसरी कंडीशन क्या होता है कि क्या जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका लाइफ कितना है, क्या वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही है, वो अपने जीने का तरीका खो चुका है। जैसे मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर है ABC वाटर टाइप, उसका 10 साल लाइफ होता है ना। इंसान है तो 80 साल 90 साल जिएगा। सेम तरह हर चीज़ का एक लाइफ होता है मेरे दोस्तों। उस लाइफ के बाद अगर वो चीज़ का आप यूज करेंगे, क्या होगा, इंसिडेंट हो सकता है। फायर डिपार्टमेंट ने, फायर सर्विस ने एक स्टैंडर्ड तय किया है, NBC ने एक स्टैंडर्ड तय किया है। फायर एक्सटिंग्विशर IS कोड जो 21 नंबर, उसमें एक स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर जो ABC वाटर टाइप है उसको डिस्कार्ड करना है, यूज नहीं करना है किसी भी जगह पे। यदि वो फायर एक्सटिंग्विशर 10 साल से ज़्यादा हो चुका है तो क्या होगा,
आपको डिस्कार्ड नहीं करा, वहीं के वहीं लगा हुआ है, उसकी कंडीशन खराब है, HPT हुई नहीं, फटेगा ही। CO2 मान लीजिए आप रख रखे, उसकी 15 साल लाइफ है, 15 साल के बाद यदि आप कर रहे हैं तो क्या होगा, फटेगा ही। सेम चीज़ है, इसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आए दिन घटनाएं होंगी ही। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में फायर डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको अपने आप को प्रूव करना है, बताना भी है कि देखिए सर, देखिए मैम, ये जो कंडीशन है इसकी इतनी लाइफ होती है, इतना हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट होता है एज पर नॉर्म से, यदि फटेगा तो किसी की जान जा सकती है, इसलिए इसको करवाना जरूरी है, अदरवाइज इस फायर एक्सटिंग्विशर का आप यहाँ से रिमूव कर दे। अब बहुत सारे चीज़ लोग ये कमेंट करते हैं कि सर आप एक चीज़ बताइए, ठीक है हमने बोला, ये बोलेंगे नौकरी मत करो जी, जाओ, नहीं हम तो इस पे स्टिकर फायर एक्सटिंग्विशर मान लीजिए रिफिलिंग कराना है 3 साल में, HPT कराना है 3 साल में, उन्होंने क्या करते हैं, कोई अपने मान लीजिए ऑफिस वाले या फिर सोसाइटी वाले या कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले, नहीं कुछ नहीं होता, इसमें किसी एजेंसी से स्टिकर लेंगे, उस पर स्टिकर चिपका देंगे, स्टिकर चिपका कर किसी रिफिलिंग वाले से लेकर के और उस पर लिख देंगे 2 साल 3 साल, वैसे जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो खुद से पेन से लिख देते हैं। लेकिन आप किसी के लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टिकर तो आपने चिपका दिया, लेकिन उसकी जो स्टैंडर्ड है, जो उसका कैपेसिटी है, वो कैसे चेंज करोगे? वो बोलते नहीं कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आपको बताना है, आपको मैं दिखाऊंगा। अगर कोई भी इस तरह का बकवास करते हैं कि ठीक है जी ये जो है रिफिलिंग नहीं कुछ नहीं होता है, तो उनको बताओ कि जो IS कोड है, जो NBC है, वो गलत थोड़ी है। लोग जो बनाने वाले थे वो क्या पागल थे? उन्होंने जो बनाया है एज पर NBC, किसी का अगर स्टैंडर्ड किसी चीज़ का बनाया गया है तो किसी बहुत बड़े विद्वान ने सोचकर बनाया होगा। तो आपको बताना है, जैसे अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, देखिए आपको कोई किसी तरह का फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशन का जो IS कोड है वो है 2190। आप जाएं इसमें, देखना 2190 आपको हम दिखा रहे हैं, इस पर आप देखिए 2190 IS कोड आपको दिखेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए। आपको नेट पे जाना है और आपको डालना है IS 2190। IS 2190 इज सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर का आपका इसमें आ गया। अभी ये खोल रहा है, देखिए इसमें हमने डाउनलोड कर लिया, 1 मिनट वेट बस कीजिए। इसमें हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद आप देखिए पूरा खुल गया फायर एक्सटिंग्विशर का। अब इसके सबसे लास्ट पेज में आपको आना है। सबसे लास्ट पेज में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्तों कि इसमें लिखा हुआ, देखिए आप, फायर टाइप ऑफ फायर ड्राई केमिकल पाउडर IS 13849। क्या है इसमें? टेस्ट इंटरवल ईयर क्या है? 3 साल। टेस्ट प्रेशर क्या होगी? 35 kg/cm², 2.5 मिनट तक रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 2878, कितने? 5 साल में इसकी टेस्टिंग हो गई, 250 kg/cm² पे 2.5 मिनट तक होगी। क्लीन एजेंट 3 साल 35, सेम, यानी ABC वाटर टाइप और क्लीन एजेंट जो भी है 3 साल में होगी 35 kg/cm² पे। CO2 250 kg/cm² पे 5 साल में होगी। अब दूसरी चीज आप देख लीजिए, लाइफ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फटने का सबसे बड़ा कारण यही 2 चीज होते हैं। लाइफ ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप 10 साल, फोम टाइप 10 साल, पाउडर टाइप 10 साल, कार्बन डाइऑक्साइड 15 साल और क्लीन एजेंट 10 साल। इस अंतराल में जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं, अगर इस तो वो सही है, अगर इससे बाहर जा रखे इस पैरामीटर को फॉलो, मतलब कैटेगरी से बाहर हैं, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? या तो उसको डिस्कार्ड या तो फिर उसको HPT रिफिलिंग करके मेंटेन करवाने पड़ेंगे। अदरवाइज आपका फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेशन के दौरान फट सकता है, इमरजेंसी के दौरान नहीं चलेगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जहाँ भी हैं आप हैं, काम कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या फिर अपने आप नॉर्मल ज़िंदगी में है, तो आप